प्रेमियों, मेरी प्यारी आत्माओं, एक नदी के किनारे जंगल है और जंगल के किनारे नदी बह रही है और वहां पर एक भेड़ी चराने वाला 400-500 भेड़ियों को लेकर जाता है और चराता है। वहां पर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बाघ और बाघिन अपने बच्चे के साथ जा रहे थे। बाघ बाघिन का बच्चा बिछड़ गया और वो बकरियों में चला गया, भेड़ियों में चला गया। और बाघ और बाघिन आगे चले गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। भेड़िया वाला भी नहीं जान पाया, जो भेड़ी चरा रहा था वो ले गया, वहां बाड़े में कर दिया। रोज यही करने लगा, ये भी दूब चरने लगा, बच्चा भी। बहुत दिन बीत गए, लेकिन वहां बच्चे के माता पिता बाघ बाघिन बहुत व्याकुल हैं, परेशान हैं। ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे। एक दिन निगाह पड़ गया उस भेड़ी के बीच में, जो है बच्चा उनका चर रहा था दूब। तो दौड़ा दौड़ा गया बाघ और उसको पकड़ा और पकड़ करके नदी के किनारे ले गया। कहा, तुम जो है बाघ का बच्चा हो करके और बकरियों के बीच में और घास चर रहे हो, तुम किसकी औलाद हो तुमको नहीं पता है। तो उसका मुंह पकड़ करके और नदी में दिखाने लगा कि मिलाइए, और मुंह बनाया बड़े तेज से और कहा, तुम भी ऐसा कीजिए, और डहार लगाई। तो कहा, इसी तरीके से तुम परमात्मा की औलाद हो, तुम ईश्वर के संतान हो। ये समझाने का यही प्रयास करते हैं संत कि आप किसके साथ में जो है बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, किसके साथ बैठना चाहिए आपको। तो इसलिए तुम परमात्मा की औलाद हो, तुम भेड़ी बकरी की औलाद नहीं हो। ये संत आपको इशारा करते हैं और बताते हैं कि परमात्मा का अंश हो करके, परमात्मा के बेटे हो करके, और आप ऐसा अन्यथा कार्य कर रहे हैं, नाजायज कुकर्म कर रहे हैं, नाजायज कुकृत कर रहे हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय।